नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। कांग्रेस ने भले ही साफ कर दिया हो कि कमलनाथ के चुनाव न लड़ने की बात महज अफवाह है, लेकिन इसे लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गदर मची हुई है। मुख्यमंत्री भूतपूर्व तो हमने सुना था, यह भावी और अवश्य भावी मुख्यमंत्री क्या होता है। चुनाव से पहले चुनावी चकल्लस, चुनाव न लड़ने की बात पर कमलनाथ की सफाई। कहा, मैं तय करूंगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। सांसद छिंदवाड़ा कहां से लड़ेंगे, कुछ दिन में होगा तय। सीएम शिवराज ने कसा कमलनाथ पर तंज। कमलनाथ क्या कहते हैं ये समझ नहीं आता। कमलनाथ बताएं अवश्यम भावी सीएम की परिभाषा। वैसे ही कांग्रेस में मची हुई है लठ मलट्ठा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक दिन पहले गुरुवार को अपने निवास पर मीडिया से चर्चा के दौरान बड़ा बयान दिया था। कमलनाथ ने कहा था कि वे अगले चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे एक सीट पर नहीं फंसना चाहते हैं। उन्हें सभी 230 सीटें देखना है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे इस बयान का कांग्रेस ने बाद ही खंडन जारी कर दिया। इस पर सियासत हो रही है। बता दें, कमलनाथ के 2023 विधानसभा में चुनाव न लड़ने की बात सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही है, जिसको लेकर एक पत्रकार वार्ता के दौरान सोशल मीडिया में चल रही अफवाहों पर कमलनाथ ने अपने बयान से पलटते नजर आए। कमलनाथ का कहना है कि अब चुनाव न लड़ने की बात कभी नहीं कही है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान कमलनाथ से सवाल किया गया था कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपने कहा है आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस सवाल पर बोले कि मैंने यह कभी नहीं कहा। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सांसद से लड़ेंगे या छिंदवाड़ा से, ये अगले कुछ दिन में तय होगा। मैंने ये कभी नहीं कहा। कल मैंने पत्रकारों का एक भोज दिया था। उन्होंने कहा कहां से ये बात चली कि स्थानीय को आप टिकट देंगे। मैंने कहा सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे है कि मैं छिंदवाड़ा का स्थानीय नहीं हूँ। मैं छिंदवाड़ा जिले में सौंसर का हूँ और सौंसर छिंदवाड़ा जिले में है। मेरा गाँव जो है सौंसर में आता है। तो मेरे से कहते हैं सौंसर वाले कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव। मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है। वो सोचेगी मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौंसर का नाम ही नहीं सुना होगा। सौंसर विधानसभा में मेरा गांव आता है। मैंने कहा मैं तय करूंगा मैं कहां से लड़ूंगा। ये बात कही, ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कमलनाथ क्या कह रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा। वे कह रही हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके आईटी सेल ने तत्काल खंडन कर दिया। उन्होंने भी कहा वे चुनाव लड़ेंगे, तो आईटी सेल ने कहा कि कमलनाथ के बगैर यह दुनिया नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ के अलावा कोई है ही नहीं। शिवराज ने कहा हमने तो कई मुख्यमंत्री देखे थे, लेकिन अवश्यंभावी कैसे होता है। अवश्यंभावी मुख्यमंत्री की कमलनाथ परिभाषा बताइए। ऐसा कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फट से फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भावी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। अवश्यम भावी मुख्यमंत्री कौन सा होता है। अब मुख्यमंत्री तो हमने देखे थे, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, ज्यादा से ज्यादा कोई कह दे, हालांकि वो भी कल्पना लोग की उड़ान होती है भाभी। लेकिन अवश्यम भावी मुख्यमंत्री क्या होता है कमलनाथ जी, इसकी परिभाषा तो बताइए। और अवश्यम भावी मुख्यमंत्री क्या आईटी सेल बनाएगा आपको। आपकी पार्टी में गदर मचा हुआ है। आपके एक नेता कह रहे हैं कि फलाने फलाने तो अजय अरुण तो बच्चे हैं, अभी इतने साल के परिपक्व नेता आपकी पार्टी के नेता की नजर में बच्चे हो गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता सच्चे कौन है कमलनाथ जी, कौन सच बोल रहा है। पहले राहुल गांधी जी से आपने बुलवा दिया, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल तो नहीं बदल पाए, बदला तो फिर जनता ही नहीं। ये भाभी, अवश्यम भाभी, ये तो बौखलाहट को प्रदर्शित करता है
अब वैसे ही लट्ठा मची हुई, मुझे क्या कहना है। दरअसल ये सुनकर बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के असंतुष्ट धड़े के नेता भी खुश हो गए थे कि कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन दूसरे ही दिन कमलनाथ ने खंडन कर दिया। ऐसे नेताओं की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव के समय कमलनाथ किस सीट से मैदान में उतरेंगे। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8 भोपाल। तो आपको बता दें, बयान को लेकर सियासत लगातार जारी है। चुनाव से पहले चुनावी चकल्लस जारी है। चुनाव न लड़ने की बात पर घमासान मचा हुआ है। उन्होंने कहा, देखिए कमलनाथ की बात ले लें तो उन्होंने कहा था कि मैं तय करूंगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है, संसद या फिर विधानसभा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा। अब दोनों ही स्थानों या फिर क्षेत्रों की बात ली जाए तो इस पर बहस इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी और कांग्रेस के माध्यम से भी बयान सामने आए थे कि शायद कमलनाथ चुनाव ना लड़े, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और इस पर खंडन भी करते हुए नजर आए। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। कुंदन पंजाबी, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत पंजाबी जी आपसे करना चाहूंगी। तो बात यह है कि लगातार जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर अवश्यम भावी मुख्यमंत्री करार दिया गया है, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर ही कटाक्ष का कसा है, क्या कहेंगे इस पर? चरितमानस की एक पंक्ति जो कुछ याद आ रही है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन और झूठ ही चबेना, बोले ही मधुर वचन जिमी मोरा, खाई महा हृदय कठोरा। तो आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग हैरान हैं, परेशान हैं कमलनाथ जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व से, और लगातार नगरीय निकायों के अंदर भी इनने जहां पे 52 साल से, 27 साल से, 23 साल से जो सीटें नहीं हारे थे, वहां पे इनको हार का सामना करना पड़ा है। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार घपले और घोटाले होते हैं, बड़े बड़े घोटाले होते हैं। व्यापम से शुरुआत होती है तो आज मतलब जो है पर्चा लीक कांड तक इतने घोटाले हैं। उसके बीच में मैं अगर नाम गिनाऊंगा तो ये डिबेट खत्म हो जाएगी, इसका समय खत्म हो जाएगा, लेकिन घोटाले और घपले खत्म नहीं होंगे। ये सब चीजें जब सामने आ रही हैं तो इनको ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है, और मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कमलनाथ जी को जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता चाह रही है कि माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के आने वाले समय के 2023 में जब चुनाव हो तो वो मुख्यमंत्री बने, ये सब देखकर भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। अवश्यम भावी मुख्यमंत्री की परिभाषा जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री। अवश्यम भावी मुख्यमंत्री मतलब 2023 में माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश की जनता के माध्यम से मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये अवश्य होगा। ये अवश्य भावी मुख्यमंत्री का मतलब है। और मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब जो है शिवराज जी तक इस बात को पहुंचा दे। वो जो जिस प्रकार से भोगला कर भारतीय जनता पार्टी के लोग बयानबाजी कर रहे हैं डर्टी ट्रिक्स पॉलिटिक्स के तहत, कभी कमलनाथ जी के लिए कहते हैं कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी कहते हैं कि इनके यहाँ फूट है। अरे फूट तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिख रही है। शिवराज जी का गुट अलग दिखता है, महाराज का गुट अलग दिखता है, एक नाराज गुट अलग दिखता है, और उमा भारती के रूप में अब एक नाराज जो है लाचार गुट अलग दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से फूटन है और टूट है वो बार बार सामने आ रही है। बार बार बीजेपी नेता निमेश भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भार्गव जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है अपनी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की चिंता रहती है। उनको ये समझ में नहीं आया कि कमलनाथ जी वो मुख्यमंत्री थे जिनको उनके मंत्रियों ने, उनके विधायकों ने नकार दिया था। आज हो सकता है कि कांग्रेस की मजबूरी हो कि उनको कमलनाथ जी को प्रमोट करना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर वास्तव में कमलनाथ जी कोई कल के नेता तो है नहीं कि कल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और वो अवश्य भावी है और उनका प्रभाव बढ़ गया इसलिए ये हो गया वो हो गया। तो या तो इसका मतलब पहले वो निष्प्रभावी थे, ये तो पिछले सालों से दशकों से कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, सब कुछ है। तो पहले हमारे कांग्रेस के साथी उनका ये कहना है कि पहले वो प्रभावी नहीं थे, अब उनका प्रभाव हो गया इसलिए कांग्रेस जीतने लगी है। ऐसा नहीं है।
देखिए हम भी जानते हैं कि 2018 का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी का फेस कौन था, किसके चेहरे पे देख के जनता ने वोट दिया था। लेकिन जैसा कि लोग हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरा मीडिया जगत जानता है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार विशेष की पार्टी है, व्यक्ति विशेषों के स्तरों पर खेलने वाली पार्टी है। इन्होंने जनता के मत के साथ, जनता के मैंडेट के साथ धोखा किया, चेहरा किसी और का दिखाया और दूल्हा किसी और को बना दिया। उसका नतीजा निकला कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी। आज भी आप देखिए, आज एक पूर्व मुख्यमंत्री को, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष को बार बार ये सब बातें या उनके समर्थकों को कोई पोस्टर लगाना पड़ रहा है, कई बार मीडिया में आके कहना पड़ रहा है। अरे विधायक का चुनाव लड़ना कौन सी बड़ी बात है? कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, अगर आज उनके कैरियर में ये एक मुद्दा है कि वो विधानसभा लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो ये तो मैं कहता हूँ किसी भी इतने सीनियर लीडर के लिए एक शर्म की बात है कि विधानसभा जैसी छोटी चीज, वो भी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी से, वो भी मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में जहाँ पे कांग्रेस के पास कोई बड़े नेता या कोई बड़े जीतने वाले चेहरे कॉम्पिटिशन बचे ही नहीं है, वहाँ पे भी अगर उन्हें आज इस बात को एक्सरसाइज करनी पड़ रही है कि अगर वो चुनाव लड़े या नहीं लड़े तो कहाँ से लड़े, कहाँ से नहीं लड़े। आप देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कमलनाथ जी जब उपचुनाव लड़े थे उसके पहले वहां पे कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीता था। आप उन मतों का अंतर निकाल लीजिए कि वो कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, कितने मतों से जीता था, बाद में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन के गए और कितने मतों से जीते। इससे ही पता चलता है कि कौन कितना प्रभावी है और कौन कितना अवसंभावी है। अवसंभावी हमारे माननीय शिवराज सिंह जी हैं, इतनी जनता ने बार बार सुना और बार बार उन्होंने अपना मत देके उनसे अपने विश्वास जाहिर किया। ठीक है रंजन जी, चुनाव ना लड़ने और लड़ने की बात पर कंफ्यूजन तो खत्म हो गया है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं कहा गया है कि चुनाव तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी बातें आती कहां से हैं। एक चीज मैं स्पष्ट करूं, मतलब ये कभी लंबे समय से देखने में आ रहा है कि राजनीति में भाषाई गिरावट लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें किसी के ऊपर ऐसा कोई लगाम नहीं लगा सकता कि इनकी भाषा को नियंत्रित किया जा सके। मतलब जहां देश को लेकर के, प्रदेश को लेकर के बातें की जाना चाहिए थी, वहां बातें नहीं हो रही। बातें वहां हो रही हैं जो बेसिर पैर की कही जा सकती हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं, न इस प्रदेश से, न इस प्रदेश की जनता से, न देश से। ये अपने अपने घरों का मामला है। और दिक्कत इस बात की है कि भाषा का स्तर इतना नीचे जा चुका और सोच इतनी नीचे जा चुकी है कि ये पूरी जनता को भ्रमित कर देते हैं कि कहाँ है। अब ये कोई मामला, बहुत बड़ा मामला नहीं था कि अवश्यंभावी उन्होंने कह दिया, तो शिवराज सिंह जी का भी आ गया कि अवश्यंभावी की बताइए। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छे समझते हैं उस शब्द का क्या है। और यदि कमलनाथ हैं, कमलनाथ की आईटी सेल ने कोई चीज बोली हो, ये कोई जनता में उछालने का कोई मुद्दा नहीं बनता जी। तो आजकल स्थिति हो गई कि जो मुद्दे नहीं बनते उसको राजनीतिक दल और नेता मुद्दे बनाने की चेष्टा करके मूल मुद्दों से हटाने की चेष्टा हो रही है। तो क्या लगता है किसने मुद्दा बनाया है रंजन जी? मुद्दा किसने बनाया है, क्या लगता है? देखिए, मुद्दा है ही नहीं। वो आईटी सेल का मामला है, कांग्रेस में हुआ। आईटी सेल क्या कर रही है? सब सारे राजनीतिक दलों के पास में आईटी सेल है। बयान तो मुख्यमंत्री दे रहे हैं, दिन भर देखिए, वही चिंता की बात कर रहा हूं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह एक बराबर के नेता हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं दोनों। एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लंबा अनुभव है। शिवराज सिंह चौहान के बाद में राजनीति का लंबा अनुभव है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बहुत लंबा अनुभव है। इसके बाद इन छोटे छोटे शब्दों को लेकर कि अवश्यंभावी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अरे उनका मैटर है, लड़े नहीं लड़े चुनाव, वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है, इस पर मैं भार्गव जी की प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी। ठीक है, कांग्रेस का मैटर है, इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है राजकुमार जी, आईटी सेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। भार्गव जी, क्या आप मूल मुद्दों पे मत जाइए। जी सर, ठीक है, रहिए, रील देखिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, हैंडल को देखिए, फेसबुक पे डाल दिया। सोशल मीडिया कोई मीडिया नहीं, भरोसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ पब्लिक को उलझाने के लिए, पब्लिक को एक माहौल बनाने के लिए, क्रिएट बनाने के लिए इसका बिल्कुल बाखूबी इस्तेमाल हो रहा है और जनता इस चीज को समझ रही है। ठीक है भार्गव जी, देखिए, हो सकता है कांग्रेस का मामला हो, लेकिन हमको ये भी कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। जहाँ तक कमलनाथ जी के विवादों के या भाषणों के
ऊपर होने वाले विवादों का मामला है, देखिए वो आज भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो कोई भी बात अगर बोलते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, चाहे वो मंच पे बोले, चाहे ट्वीट करते, वो सामान्य के ट्विटर से ही उनकी राजनीति पूरी होती है, क्योंकि वो जनने का तो कभी ऐसे है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो कोई बयान देते हैं या कोई टिप्पणी करते हैं तो निश्चित ही देखिए उससे हमारा, क्योंकि वो हमारे विपक्षी दल के नेता है, हमारे विरोध में है, तो अगर वो कोई बात करते हैं तो उसको समझना, उसको जनता के सामने सही तरीके से पेश करना मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वो चुनाव लड़े नहीं लड़े, देखिए वो तो चुनाव तब भी नहीं लड़े थे, 2018 में कौन सा चुनाव लड़े थे, वो तो ऊपर से ठोक दिए गए थे, पैराशूट से आए और उसके सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आगे बैठ के मुख्यमंत्री बन गए। भाई उनका क्या रोल था पिछली विधानसभा में भी, और इस बार भी यही है। वो एक्चुअली वो कंफ्यूज चल रहे हैं कि पिछली बार को क्या हुआ था, हाई कमान ने उनको पैराशूट से उतार दिया था और आगे मुख्यमंत्री बन गए। अब समस्या क्या हो गई है, सिंधिया जी बाहर हो गए, सिंधिया जी अब है नहीं। दिग्विजय सिंह जी को वो जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के रहते रहते उनसे राजनीति चल नहीं पाएगी, लेकिन करना उन्हें राजनीति मध्य प्रदेश में। भार्गव जी, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि कांग्रेस में खलबली मची हुई है, लट्ठम लट्ठा चल रही है। जी देखिए, अगर नहीं चल रही होती, देखिए अभी आपने 2 दिन पहले देखा था कि किस तरह माननीय अरुण यादव जी का, माननीय अखिल सिंह जी के बयान आए थे, क्योंकि आज अगर नहीं चल रही होती तो ये सब बयान क्यों आते? वो पब्लिकली आके अगर बयान दे रहे हैं, कुछ चीजों को काउंटर कर रहे हैं और कोई किसी के समर्थक के पक्ष में पोस्टर लगा रहा है, फिर विपक्ष में लगा रहा है, तो ये इसका ये सीधा संकेत है और जनता इस चीज को बहुत ही बारीकी से देख रही है। क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने सिंधिया जी के चेहरे को मानकर एक वोट दिया था कांग्रेस को, इस बार जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से छलावा करती है। तो इसी वजह से कमलनाथ जी का ये बार बार चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, भावी मुख्यमंत्री, असंभावी मुख्यमंत्री, ये सब जो मुद्दे चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें खुद ही विश्वास नहीं है कि मैं विधानसभा में जाके लड़के पार्टी को जिता के सरकार बना सकता हूँ। इसलिए वो खुद, और आप देखिएगा इस तरह के ये मुद्दे चलते रहेंगे, अगले 2-3-4 महीने में आप पाएंगे कि ऊपर हाईकमान से कोई और आएगा और एक निर्णय लेगा कि कोई हमारा वो उम्मीदवार नहीं रहेगा, हम तो जनता समझ चुकी है। एक वोट देते थे यहाँ पर, जनता वोट देती थी तो सिंधिया के नाम से देती थी, अब वो भी छिन गया है कांग्रेस से। देखिए राजकुमारी जी, आज पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है किस प्रकार से 2018 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई थी और उसको निश्चित रूप से उस समय बाउंड्री पे बहुमत मिला था और उसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करने का और लोकतंत्र के साथ पाप करने का काम किया। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता वही सरकार फिर वापस से देख रही है, वही घपले घोटाले, वही भ्रष्टाचार, वही मतलब जो है बलात्कार में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, हत्याओं में और हर प्रकार के अपराध में नंबर 1। और इनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री अभी 2 दिन पहले इल्जाम लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जसवंत जाटव की आज कोई भी मतलब जो है तहसीलदार, पटवारी से लेकर रेवेन्यू का कोई भी काम बगैर सेवा शुल्क के नहीं होता है। ये क्या है? मतलब जो है प्रदेश की जनता ये सब देख रही है। इन सब चीजों से परेशान होकर आज डैम जो बनता है बनते बनते फूट जाता है, 403 करोड़ का कारम डैम, इतना भ्रष्टाचार, और उसके ऊपर भी आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन लोगों के ऊपर वो ठेकेदार लोग मजे से घूम रहे हैं और जो लोग उस कमीशन के अंदर, कमीशन खोरी के अंदर शामिल थे, आज वो लोग मतलब जो है छुट्टे घूम रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती, सड़क बनती है और बनते बनते मंडीदीप वाली रोड की सड़क मतलब जो है दरक जाती है और 403 करोड़ रुपए का वो भी मध्य प्रदेश की जनता का सीधा वो हो जाता है। घपले घोटाले जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश की जनता ने झेले हैं 18 साल के अंदर, वो एक जो कुशासन की सरकार है उससे जनता बुरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। इसीलिए 2023 में इस मध्य प्रदेश की जनता ने फिर मन मनाया है कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कमलनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री जो वचन पत्र लेके आए थे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया, इस बात को स्वीकार किया विधानसभा के अंदर इनके माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया माननीय कमलनाथ जी ने, गौशालाएं बनवाने का काम किया, महाकाल कॉरिडोर के लिए 351 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और ओंकारेश्वर परियोजना के लिए 151 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, राम मनगंपत की बात की
उसके ऊपर आगे चल रहे थे। वचन पत्र के जितने वादे थे माननीय कमलनाथ जी के, कन्या विवाह योजना के लिए जो 25,000 की राशि थी उसको 51,000 रुपए करने का काम किया, पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत करने का काम किया। आने वाले समय के लिए वचन पत्र तैयार है हमारा। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू करने का वचन दिया है माननीय कमलनाथ जी ने। आज जिस प्रकार से कर्मचारी आंदोलन है पूरे प्रदेश के अंदर, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी, उन लोगों का आज दुरुपयोग किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है। रंजन जी, क्या आपको भी लगता है, ठीक है सर, रोकना चाहूंगी, ठीक है रंजन जी, आपको भी लगता है क्या बेरोजगारी, महंगाई और विकास के अधूरे काम को लेकर जनता बीजेपी को नकार देगी? मुद्दों को आप छोड़ दीजिए, राजनीति में राजकुमारी जी को आप बिल्कुल गंभीरता से समझिए कि राजनीति में एक नया कॉन्सेप्ट जिंदा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राजनीतिक दलों की एक अंदर से एक इंटरनल पॉलिसी काम करने शुरू हो गई है। अब ये लोग तय करने लगे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह को प्रमोट कर रही कि नहीं कर रही है, ठीक है। फिर भारतीय जनता पार्टी वाले बोलेंगे कमलनाथ नहीं, इस बार कमलनाथ नहीं, उनके अलावा कोई और प्रमोट कीजिए। तो यहाँ भी 4 नाम उछलेंगे, 4 नाम यहाँ से भी उछाले जाएंगे। अब फिर इसके बाद टिकटों का वितरण जब आएगा तो टिकटों में भी सेंस हमारी की जाएगी, हमारा बंदा हो, हमारा बंदा हो, कौन हार सकता है, कौन जीत सकता है। ये बुरा भाग अंदर से चल रहा है। पब्लिक को इन चीजों से बिल्कुल अलग कर दिया जा रहा है कि मतलब कोई मतलब नहीं है इनकी। उनको लगता है, पब्लिक को लग रहा है कि अंदर से इनकी मचामची लगी है। तो ये मूल मुद्दे जिन पे आप बात कर रही हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पे चर्चा अब नहीं होगी। चर्चा सिर्फ ऐसे ही अनर्गल मुद्दों पे चर्चा होगी कि उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कब कहा था, ऐसा क्यों हुआ। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, कांग्रेस के पास में एक चेहरा था जो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। अब भैया ठीक है, चले गए, अब इनके पास भी कुछ है, आपके पास भी कुछ है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो यहाँ भी तो वही स्थिति हो रही है। तो अब यहाँ किसको चेहरा प्रमोट करोगे, ये भी सवाल है ना। अब कौन आएगा, शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे? वहाँ कमलनाथ हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वहां से एक माइनस हो गया। तो अब पब्लिक इसके बीच में कंफ्यूज हो गई है कि यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नंबर 1 फिगर पे है, कांग्रेस में भी नंबर 1 फिगर पे थे। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया या कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान? यहाँ तो तिकड़ी फंस गई ना। इस तिकड़ी के बीच में पूरी मध्य प्रदेश की जनता को उलझा दिया। और मुख्य मुद्दे जो थे, मुख्य मुद्दे को बिल्कुल आपने बड़े तालाब में 2 सवाल, ठीक है, 2 सवाल इसमें हैं भार्गव जी कि पहला तो ये कि राजनीतिक मुद्दों से हटकर आखिरकार कब जनता के मुद्दों की बात होगी, और तिगड़ी वाली बात जो है उस पर भी सर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने बोला कि राजनीतिक मुद्दों पर जनता ही मुद्दों की सब बात होगी। आपको ज्ञात होगा कि अभी पूरे प्रदेश में हमारी विकास क्या करनी चल रही है। अगर हमने काम नहीं किए होते तो हम जनता नीति में कैसे जाते, क्या बात रखते। तो देखिए, माननीय शिवराज जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के काम कर रही है, विकास की योजनाएं ला रही है। अभी हमने हमारी घर की माता बहनें बच गई थी, उसके लिए भी हमने लाडली बहनी योजना लाए, उसमें उन सबको लाभान्वित होंगी। और अन्य तरह की योजना, जैसे कि हमारे कांग्रेस साथी बोल रहे थे कि उन्होंने 21,000 से 51,000 कन्या विवाह में किया। अरे वो मिला किसको? 15 महीना में 15 महीना बहनों को तो वो मिला नहीं। सर ये देखिए मुद्दे, तो ये कांग्रेस के पास अभी आपने ये सुना कि वो क्या कह रहे हैं कि हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे। आपको अगर चुनाव में जाना और आपको लगता है वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने कोई काम किया था, तो आप तो अपनी उपलब्धियां बताइए ना कि हमने 15 महीने में ये किया था। क्योंकि जनता ने 15 महीने बाद ही जब अपना उपचुनाव में जवाब दे दिया, हम आपसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जब तिगड़ी वाली बात पर क्या कहेंगे भार्गव जी? तिगड़ी वाली बात तो देखिए ऐसा है, हमारे वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है, अभी तक हमारे संगठन ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि इसमें कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। लेकिन पहले भी जो 3 बार मुख्यमंत्री थे वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, अभी ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फेडरलिस्ट पार्टी होती है, पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो हमारे सभी को स्वीकार होता है। हमारे कांग्रेस पार्टी की तरह तो होता ही नहीं है कि कोई व्यक्तिवाद है जो वो खुद ही घोषणा कर दे कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा, ना कोई इस तरह की हमारे कोई प्रक्रिया है। यही बात जो कांग्रेस कमलनाथ जी, देखिए कमलनाथ जी कभी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ, पिछले चुनाव में 2018 में जो झूठे वादे की बात कही, लेकिन किसी भी कारण से अगर कांग्रेस को हमसे 50,000 मत ज्यादा मिले थे तो वो सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी बोल दीजिए कुंदन जी, समय की कमी है। कमलनाथ जी को तो थोपा गया था, वो तो पैराशूट नेता थे,
तो वो तो कभी पहले भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं रहे और आज भी देखिए वो भागी रहे। ये तो बंद करें तब तो मैं बोलूं। सफाई दे रहे हैं। ठीक है कुंदन जी। देखिए राजकुमारी जी, जिस प्रकार से अभी ये कह रहे थे कि माननीय कमलनाथ जी ने मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूँ, अपने आप को कभी सीएम, भावी सीएम कभी नहीं कहा। इस प्रदेश की जनता और इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मध्य प्रदेश की जनता मतलब जो है इनको चुनने जा रही है और जनता ने कहा है कि कमलनाथ जी हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने उनको भावी मुख्यमंत्री माना है। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है? दूसरी बात, ये कह रहे थे कि इन्होंने एक ढेला भी मतलब जो है नहीं मिला, तो आपके मंत्रियों सहित कई मंत्रियों के जो है ना कर्जा माफ हुआ है। दूसरी बात, 100 रुपए में 100 यूनिट लेने का काम जो है ना आप सहित आपको भी 100 रुपए 100 यूनिट का लाभ मिला होगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, पूरे प्रदेश को मिला था। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं था कि आप कांग्रेस के या भाजपा के या जनता दल के या किसी और दल के, सबको पूरे प्रदेश को एक समान रूप से माननीय कमलनाथ जी ने 100 रुपए 100 यूनिट देने का काम किया था। आप किस प्रकार की बातें करते हैं? इस प्रकार से झूठ और भ्रम फैलाने की, आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, आप उस पर तो बात कर नहीं सकते। लेकिन दर्द यहाँ होता है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कमलनाथ जी भावी क्यों कह रहे हैं, अवश्य भावी क्यों कह रहे हैं। मैं माननीय कंचन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मूल मुद्दों से अलग हम हटके बात करने लगते हैं इस प्रकार की। आज महंगाई चरम पे है पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, हर चीज महंगी मिल रही है। क्यों नहीं करते आप घोषणा? जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर 500 रुपए में सिलेंडर वहां की सरकार दे रही है, तो यहाँ पे देने का काम क्यों नहीं करते आप? 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है मध्य प्रदेश के ऊपर शिवराज जी के राज में। 57,000 करोड़ रुपए हम उसके लिए ब्याज देते हैं और ब्याज को चुकाने के लिए फिर कर्जा लेते हैं। अभी 5 दिन पहले 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। कंबल ओढ़ के घी पी रही है ये सरकार बिल्कुल, और उसके अंदर पूरी तरीके से जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया रंजन जी से लेना चाहूंगी। ठीक है, वर्तमान स्थिति देखते हुए रंजन जी क्या लगता है जनता के मन में क्या चल रहा है? देखिए, एक चीज आपको बता दें, अभी भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा चल रही है और विकास यात्रा के दौरान अभी भी मतलब मेरे संज्ञान में आया है, ये खबर है कि भोपाल के जितने भी वार्ड हैं उन वार्डों में अनाज की पर्ची का वितरण होता है उसको रोक दिया गया और ऐसे ही जहां जहां से विकास यात्रा निकलना है वहां वहां जो जनहित के काम थे उन जनहित के कामों को रोक दिया गया है कि जब तक विकास यात्रा वहां पहुंचे नहीं, जब तक इन कामों को नहीं करना है। उसी दिन करना है जिस दिन मंत्री जी या विधायक जी अवेलेबल हों। तो ये क्या है? भार्गव जी, विकास यात्रा है। इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं रंजन जी, क्या कहेंगे इस पर? इसमें कोई खुलासा वाली बात नहीं, वाकई में क्या सच्चाई है? मैं बोल सकता हूँ, बहुत बड़ी बात है ये भार्गव जी। जी ठीक है, बोलिए भार्गव जी। देखिए इसमें अभी कोई पहले तो मैं हमारे कांग्रेस सर्वोच्च पार्टी की बात का जवाब देना चाहूंगा। जैसा वो कह रहे थे कि भाजपा के पेट में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। अरुण जी और अजय जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है और बहुत पुराने नेता है। उन्होंने ही कमलनाथ जी के भावी मुख्यमंत्री वाले बयान और पोस्टरों पे अपनी बात रखी। देखिए फिर आप डिस्क्रमिनेट करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना नेता माना है कमलनाथ जी को, ये बोला है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम मतलब जो है वो हमारे नेता हैं और वो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। आप इस प्रकार की झूठ बयानी करते हैं, झूठ बोलने की आदत है आप लोगों को। मुद्दों पर बात नहीं करते और मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हैं इस प्रदेश के अंदर। तभी इसी बात का जवाब आपको इस प्रदेश की जनता देने जा रही है। 2023 में आप लोगों को घर बिठाया जाएगा। आप लोगों की ये निकास यात्रा निकल रही है, ये विकास यात्रा नहीं है। ये जो है ना आप लोगों की निकास यात्रा, यहाँ से अब विदाई है आपकी 2023 में। मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री कहती है। मुख्यमंत्री चुनने, ठीक है, समय की कमी है। रंजन जी की बातों पर जो सवाल किए थे उन पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी भार्गव जी आपकी। ठीक है, रोकना चाहूंगी कुंदन जी, माफ कीजिएगा, समय की कमी है। जी भार्गव जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। विकास यात्रा की तारीख फिक्स है और ऐसा कोई किसी को कोई यात्रा है। आपकी यात्रा ये जो है ना आपकी विदाई यात्रा है। विदाई यात्रा मध्य प्रदेश की जनता आपकी विदाई करने वाली है। अब आपकी 2023 में विदाई तय है
और आपको घर बिठा लेगी मध्य प्रदेश की जनता 2023 के चुनाव में। अभी तो बनवास आप भोगिए, कमलनाथ जी बिल्कुल आपको 2023 में घर पे बैठना पड़ेगा, घर पे बैठ के आप देखिएगा कमलनाथ जी। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें, चुनावी मोड़ में चुनावी मुद्दे भी सामने आने लगे हैं, लेकिन उन्हें उठाएंगे कब, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।